The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. Open interest analysis या मैक्स पेन एनालिसिस, जिससे किसी ना किसी लेवल पे ये पता किया जा सकता है कि बिग इंस्टीट्यूशंस कहाँ पोजीशन बना के खड़े हैं। इसका एक ग्लिम्स हमने आपको वेबिनार में दिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपकी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास रेगुलरली आ रही हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए एंड हाउ एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कैन फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द ऑपरेटर। तो इस पर्टिकुलर दिवाली में हम आपको समझाएंगे हमारा सबसे प्यारा और स्पेशल सेटअप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और मैक्स पेन एनालिसिस के थ्रू किस तरीके से आप एक्सपायरी के दिन एक परफेक्ट ट्रायंगल बनाकर ऑपरेटर के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड और देखिए पूरा वीडियो एंड तक। सो वेलकम माय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह और इस दिवाली पर आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में जैसा मैंने आपको बताया मैक्स पेन एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे और एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ऑपरेटर फुटप्रिंट्स पे काम किए जा सकते हैं, एक परफेक्ट स्ट्रैडल बनाई जा सकती है, स्ट्रैंगल बनाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बढ़ते हैं पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, जो आप लोगों का बार बार रिक्वेस्ट आती है कि सर ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट। देखो जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है, जीरो से शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ 25,000 की कॉल का। अभी इसमें ओपन इंटरेस्ट जीरो है, ओआई जीरो है, कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अब हम इधर टॉप 5 बायर और टॉप 5 सेलर्स बनाएंगे। इसी तरीके से आपकी स्क्रीन बनती है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं होता, नया कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है तो उसमें कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं होता। अब यहां पर 10 लोग 1000 कॉल खरीदने के लिए तैयार है, मान लेते हैं 140 रुपए पर। इसी तरीके से 15 लोग 2000 कॉल खरीदने के लिए तैयार है 139 पर, एंड सो ऑन। ऊपर की तरफ सेलर्स में मान लेते हैं 20 लोग 2000 सेल करने के लिए तैयार हैं 145 में, और 15 लोग मान लेते हैं 1000 क्वांटिटी सेल करने के लिए तैयार हैं 147 में। इस तरीके से हमारी बाय और सेल की स्क्रीन बनती है, विच इज टॉप 5 बायर टॉप 5 सेलर। अभी ओपन इंटरेस्ट जीरो है क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कोई ट्रेड नहीं हुआ, समझिए इस बात को। दैट इज 25,000 की कॉल में अभी ओपन इंटरेस्ट जीरो है। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद एक बायर आया, एक फ्रेश बायर आया जो बोलता है मैं 500 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हूं 143 में। तो ये एक फ्रेश एंट्री आ गई क्योंकि ये सबसे महंगा बायर है तो सबसे टॉप पे आ गया। पैरेलली एक सेलर आया जो कहता है मैं 10 लोग आए जो कहते हैं हम 500 बेचने के लिए तैयार हैं एट द प्राइस ऑफ 143। अब इन दोनों की ऑर्डर मैचिंग हो जाएगी क्योंकि बायर और सेलर दोनों इक्वल प्राइस पे आ गए, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये 500 क्वांटिटी बिक जाएगी। तो आज के टाइम में हमें ये क्वांटिटी 525 लिखनी चाहिए क्योंकि 500 लिख लीजिए। तो अगर हम एक लॉट साइज कंसीडर करते हैं 50 का अगर लॉट साइज कंसीडर करें तो 500 क्वांटिटी का मतलब हो गया 10 लॉट, राइट। तो एक लॉट अगर 50 का कंसीडर कर रहे हैं तो 500 क्वांटिटी में 10 लॉट बन गए, जस्ट टू राउंड ऑफ आपको समझाने के लिए। तो यहां पर इस केस में ओपन इंटरेस्ट बन जाएगा 10 नॉट 20। तो समझो 1 बाय ओपन पोजीशन प्लस 1 सेल ओपन पोजीशन इज इक्वल टू 1 ओपन इंटरेस्ट। तो क्योंकि यहां पर एज पर आवर एग्जांपल यहां पर 10 लॉट खरीदे गए, 10 लॉट बेचे गए और ये पोजीशंस ओपन है अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेयर्स के पास, हेंस हमारे पास 10 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। 10 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा क्यों?
देखिए, जब आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पे काम करते हो, इस बात को गहराई से समझिए। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी डीप मैनर। देखिए, बाजार हम नहीं चलाते, आप नहीं चलाता, हम में से कोई बाजार नहीं चलाता। बाजार चलाते हैं बिग इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाजार चलाते हैं, जहां पर वो बाजार में बड़ी बड़ी पोजीशंस ले सकते हैं एज पर द लॉ, एज पर द रेगुलेशंस, और कई बार उधर से बाहर हटके भी। तो जब वो बिग इंस्टीट्यूशंस कॉल या पुट में बिफोर डूइंग एनी मूवमेंट, यानी मूवमेंट अभी आई नहीं है, बिफोर एनी कमिंग ऑफ एनी मूवमेंट, वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं, यानी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करते हैं। और जब वो इन पोजीशंस को एक्यूमुलेट करते हैं, तो जिस तरफ उन्हें मूवमेंट करनी है उस तरफ के ओआई में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस काफी ड्रास्टिक होते हैं। दैट इज, जितना टोटल ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग होता है, जितना ओआई स्टैंडिंग होता है, उसका 10% से लेकर 15% तक का चेंज उधर आता है, विच इज बिग। तो आप समझिए, मतलब कोई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का ये एग्जांपल है। अब आप समझिए कि अगर मैं एक बिग इंस्टीट्यूशन की तरह बात करूं, तो यहां पर 3,22,274 लॉट्स स्टैंडिंग है। ये लॉट्स में है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। लॉट साइज मतलब यहां लॉट दिखता है, लॉट्स, नॉट द क्वांटिटी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसे लॉट साइज से तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहां पर ये सारी अलग अलग स्ट्राइक्स पे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट आपका स्टैंडिंग चल रहा है, राइट। अलग अलग स्ट्राइक्स पे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग चल रहा है। इसे आप समझिए, बड़ी ध्यान से समझिए। अब अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मुझे बाजार में मूवमेंट डालना है, तो जो भी ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग है उसका 5% से लेकर 15% तक मिनिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज आ जाता है। और वो बहुत लॉजिकल और लेजिटिमेट होता है कि भैया हाँ, किसी ने नई पोजीशन खड़ी कर दी। तो कई लोगों का एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, या कई लोग बहुत इसे गलत या मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट इज ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर्स। नहीं, 1 बाय ओपन पोजीशन यानी +1 सेल ओपन पोजीशन इज इक्वल टू 1 ओपन इंटरेस्ट। देखो, अभी अभी हमने अपने पिछले जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने समझा कि जब एक ने बाय किया तो एक ने सेल किया, जब एक ने बाय किया तो एक ने सेल किया, तो एक बाय प्लस एक सेल मिलकर बनता है एक ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट कभी भी सेलर की साइड से नहीं देखा जाता, सेलर और बायर दोनों की साइड से देखा जाता है। तो अगर यहां पर आप देख रहे हो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, समझिएगा, इस जगह कोई ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 5,09,254 का ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट इन लॉट्स है। तो इतने ही लॉट्स बाय की पोजीशन ओपन है और इतने ही लॉट्स सेल की ओपन है। फॉर एवरी कॉन्जिक्यूटिव बाय देयर इज अ कॉन्जिक्यूटिव सेलर पोजीशन ओपन। ये कभी भी अलग नहीं हो सकती, यानी यहां जितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है उतना ही सेल पोजीशन ओपन है, उतनी ही बाय पोजीशन भी ओपन खड़ी है। अब अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन हूं और मैं बाजार में मूवमेंट करने वाला हूं, या मैं पोजीशन बना रहा हूं, बाजार किस तरफ जाने वाला है, तो पहले मेरा फोकस किस तरफ आएगा? मेरा फोकस आएगा कि मुझे जिस तरफ बाजार चलाना है उस तरफ की मैं पोजीशन लूं, सेल में भी और बाय में भी। भाई, इफ वी आर एन ऑपरेटर, वी आर ए मैनिपुलेटर, हम बाजार को किसी किसी लेवल पे मैनिपुलेट करते हैं, तो हम बाय ऑप्शन करने से भी नहीं कतराएंगे। हालांकि 80% ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस आर सेलर्स, बट जैसे जैसे हम रिटेलर्स सेलर की बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंस्टीट्यूशन भी बायर्स बनने की तरफ बढ़ रही हैं, समझिए। तो अगर मैं बाजार में मूव कर सकता हूं, तो उस जगह मैं इस ओपन इंटरेस्ट के थ्रू अपनी पोजीशन को कैप्चर करवा सकता हूं, क्योंकि अगर आपने पोजीशन उठाई बाजार में तो वो ओपन इंटरेस्ट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी। इस बात को बहुत गहराई से आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पर अगर हमें यह समझ में आ गया है कि भाई ओपन इंटरेस्ट उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो फिर आगे क्या, किस तरीके से हम एक्सपायरी पे ये पता लगाएं कि ऑपरेटर कहां खड़ा है।
ऑपरेटर, वेयर इज द ऑपरेटर स्टैंडिंग। यहां पर हमें ओपन इंटरेस्ट के 4 लेवल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक्सपायरी पे पता कर रहे हैं कि ऑपरेटर कहां है, और बहुत क्लासी तरीके से पता करेंगे। तो आराम से देखिए, समझाता हूं। उसके लिए पहले आपको मैक्स पेन स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मैं अभी आपको मैक्स पेन स्ट्रक्चर को भी समझाता हूं। राइट, अब हम मैक्स पेन स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, मैक्स पेन या ऑपरेटर्स पेन, रिटेलर्स पेन या बायर्स पेन एक ऐसी लोकेशन होती है बाजार में जहां पर बाजार को बंद कर दिया जाए तो बायर को सबसे ज्यादा लॉस होता है। इसके स्ट्रक्चर 3 तरीके से आते हैं। एक बिल्कुल पैरेलल, यानी कॉल और पुट दोनों की पोजीशन बिल्कुल बराबर होती है। एक पोजीशन ऐसी बनती है, इसमें पुटों की पोजीशन कम है और कॉलों की ज्यादा है, और एक इसका रिवर्स होता है जिसमें यहां पर कॉलों की पोजीशन कम है और पुटों की पोजीशन ज्यादा है। अगर अब मैं एक ऑपरेटर हूं तो मैं बायर के अगेंस्ट खड़ा हूं या मैं रिटेलर के अगेंस्ट खड़ा हूं। इसे समझिए कि अगर बिग इंस्टीट्यूशंस खरीद रही हैं तो बेच कौन रहा है? हम लोग। और बिग इंस्टीट्यूशंस बेच रही हैं तो खरीद कौन रहा है? हम लोग। यहां पर खरीदने और बेचने का मतलब है कि मार्केट का ऊपर जाना या नीचे जाना। तो मार्केट्स का ऊपर जाना या नीचे जाने के हिसाब से हमें पोजीशन बनानी होती है। तो अगर मैक्स पेन स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है एक्सपायरी के दिन, तो बाजार बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा और अल्टीमेटली वहीं आकर बंद हो जाएगा जहां पर मैक्स पेन एग्जैक्टली खड़ा है। लेकिन अगर मैक्स पेन स्ट्रक्चर सेकंड सीरीज इसे डिपेक्ट करता है तो पुटों में पोजीशन कम है और कॉलों में ज्यादा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हाई कि बाजार गिरकर बंद करेगा एक्सपायरी को, यानी बाजार गिरेगा और एक्सपायरी को बंद करेगा। इन स्ट्रक्चर्स में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बाजार कभी भी मैक्स पेन पे बंद नहीं होता। और अगर स्ट्रक्चर नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं तो उस केस में कॉलों में पोजीशन बहुत कम है, द प्रोबेबिलिटी इज हाई कि बाजार उठकर बंद होगा ना कि गिरकर, यानी ऑपरेटर हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इस बात को समझ कर चलिए। अब हमें बनाना है एक्सपायरी पे सौदा, इस बात को भी समझते हैं। अगर अब हमें एक्सपायरी पे सौदा बनाना है तो कैसे? देखिए, उसके लिए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस पूरी अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अगर मैं एक FII हूं, इंस्टीट्यूशन हूं, ऑपरेटर हूं, कुछ भी हूं, जो भी आप नाम लेते हैं, अगर मैं बाजार में काम कर रहा हूं और वीकली एक्सपायरीज मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं पर वीक व्हाट इज द percentage return that I would like to target? प्रोबेबिलिटी है कि भाई एज ए ऑपरेटर में क्या रिटर्न पर वीक सोच रहा हूं कि आएगा। दैट वुड बी समथिंग अराउंड, मैं मानता हूं प्रोबेबिलिटी है हिस्टोरिकल सिचुएशंस के हिसाब से कि वी विल लाइक टू टारगेट 0.5% to 0.75% ऑन वीकली बेसिस। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टारगेट करेंगे, या ऑपरेटर भी एक्सपेक्ट करता है कि हम टारगेट करेंगे। तो ऑपरेटर कहां स्टैंडिंग होगा वो कैसे पता लगेगा? देखिए, ऑपरेटर वहां स्टैंडिंग होगा जहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा होगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन ये होता है, एक्सपायरी के दिन है, दैट इज सेकंड बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट, नॉट द फर्स्ट बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट। जैसे आई वुड लाइक टू look at this and look at this। कैसे? मैं समझाता हूं। देखिए, now we are working as an operator, we are understanding as an operator, but the issue is, मैं इशू समझाना चाहूंगा कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है या ऑपरेटर्स के कंट्रोल में नहीं है। द ओनली पॉइंट इज कि मैं भी एक हेजिंग उठाऊंगा। तो अगर मैं एक हेजिंग उठाकर या ऑपरेटर हेजिंग उठाकर काम करता है तो वो क्या देखेगा कि भाई टोटल मार्जिन डिप्लॉयड कितना है। लेट्स सपोज मार्जिन डिप्लॉयड इज 1 लाख, द मार्जिन डिप्लॉयड इज 1 लाख। तो इस 1 लाख पे अगर मैं 0.5 टारगेट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग, तो माय ओवरऑल इज दिस इज व्हाट आई एम टारगेटिंग ऑन दिस वीक पर 1 लाख ऑफ मार्जिन डिप्लॉयड। मैं यही तो टारगेट कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये टारगेट कर लूंगा, which comes out to be this, right? इससे ज्यादा टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन साथ में मैं कहीं ना कहीं एक हेजिंग भी लूंगा, which is very compulsory।
तो अब मैं कैसे टारगेट करूंगा, ध्यान से समझिए। ऑपरेटर को ढूंढने का तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूं। यहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां स्टैंडिंग है, ये देखिए यहां, जिसका भाव चल रहा है ये 7 रुपए, 7 रुपीज के आसपास। तो अगर इस प्रोडक्ट को बेच दिया जाए तो मोटा मोटी 500 रुपए के आसपास रिसीव हो जाएंगे। तो इस प्रोडक्ट को बेचना सबसे सेफ रहेगा। यानी कि इस सीरीज में सबसे बड़ा ओआई कहां पर स्टैंडिंग है, कॉल और पुट दोनों साइड, यानी हम पुटों में भी देखेंगे कॉलों में भी देखेंगे। तो जहां पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट स्टैंडिंग होगा, बाजार ना ही तो उस पॉइंट से चांसेस आर हाई कि उससे नीचे जाएगा, ना ही उससे ऊपर जाएगा। जैसे इस सीरीज में अगर मैं देखूं तो बाजार गिरने के बावजूद, देखिए आज बाजार फॉल किया है। ये मैंने आपको बताया था मैक्स पेन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। तो मैक्स पेन स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको। तो यू कैन सिंपली राइट मैक्स पेन निफ्टी। ये मेरा गिफ्ट है आप लोगों को दिवाली का, क्योंकि ये सेटअप मैं कभी किसी को नहीं सिखाता। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन एग्जीक्यूट होता है, और इससे भी बेटर होता है कि आप एक्सपायरी से एक दिन पहले 3:15 बजे इस सेटअप को एग्जीक्यूट करें तो इवन मोर बेटर रहता है। उस समय आप ढूंढे कि ऑपरेटर कहां खड़ा है। तो ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये है ओपन इंटरेस्ट मैक्स पेन का चार्ट। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली तो ये वाली पोजीशंस बनी हुई है यहां तक पुटों में, और ये वाली पोजीशंस बनी हुई है कॉलों में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर पुटों में पोजीशंस कम हैं और कॉलों में पोजीशंस ज्यादा हैं। ऐसे केसेस में 95% प्रोबेबिलिटी है कि ऑपरेटर बाजार को गिरा कर बंद करेगा, और वही उसने किया है। और यही ग्राफ अगर उल्टा हो जाए, दैट इज अगर पुटों का ग्राफ ऐसा बन जाए और कॉलों का ग्राफ ऐसा बन जाए, तो कॉलों में पोजीशन कम बन जाएगी। उस केस में ऑपरेटर बाजार को इंक्रीज यानी चढ़ा कर बंद करेगा। तो आज के इस ग्राफ ने प्रूफ कर दिया कि मैक्स पेन एनालिसिस अपनी जगह काम कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस बना सकते हो। लेकिन एक्सपायरी पे कौन जीतता है? एक्सपायरी के दिन वो जीतता है जो सौदा बनाकर छोड़ दे। उसमें बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करने, काटो बेचो करने वाला कभी नहीं जीतता। बाजार में जीतती हैं हिट एंड लीव स्ट्रेटजीज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, लाइक बटरफ्लाई, लाइक रेशियो बैक स्प्रेड, जिनमें लॉस और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहती है। लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, तो आपको स्ट्रेस नहीं आता कभी भी। तो बाजार में अगर आप एक्सपायरी के दिन सौदा मार के छोड़ दोगे तो ज्यादा कमाओगे। तो आपको हमेशा उन स्ट्रेटजीज पे फोकस करना चाहिए एक्सपायरी के दिन जो हिट एंड लीव हैं, लाइक आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, ऑल दीज थिंग्स। तो मैक्स पेन पे भी हम कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं एक आयरन फ्लाई वगैरह बनाने की। तो इस जगह अगर मैं आयरन फ्लाई बनाना चाहूं बीइंग एन ऑपरेटर, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एक्सपायरी से एक दिन पहले यानी कि प्रीवियस डे 3:15 पे हम ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा मैक्स पेन कहां खड़ा है। जैसे मान लेते हैं यहां, इस जहां पर भी सबसे बड़ा मैक्स पेन खड़ा है उसे सेल करेंगे, और उससे 100 पॉइंट दूर का, निफ्टी के केस में जो भी 100 पॉइंट दूर का प्रोडक्ट है उसे बाय कर लेंगे। तो इट बिकम्स अ बुल स्प्रेड एंड अ बेयर स्प्रेड, राइट? और जब ये दोनों बना लेंगे तो हम चेक करेंगे क्या अगर ये दोनों प्रोडक्ट जीरो हो जाते हैं तो मिनिमम 0.5% की प्रोबेबल रिटर्न कैटर हो रहे हैं ऑन मार्जिन डिप्लॉयड। तो दैट इज वेयर द ऑपरेटर इज स्टैंडिंग, वहां पर ऑपरेटर खड़ा है। तो यहां पर आप समझिए कि ऑपरेटर कहां है। तो ऑपरेटर वहां स्टैंडिंग है। देखिए अगर आप एक ऑपरेटर हैं तो जहां पर आप सबसे बड़ी पोजीशन बना के खड़े हैं, कॉलों की साइड और पुटों की साइड, ना तो आप बाजार को उससे ऊपर जाने दोगे ना बाजार को उससे नीचे जाने दोगे, उसी रेंज में बाजार को बंद करोगे। और इतनी बड़ी पोजीशन हम रिटेलर्स नहीं क्रिएट करते, समझिए। दोज पोजीशंस आर क्रिएटेड बाय एफआईआई, एचएनआई, डीआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या जो भी आप बिग इंस्टीट्यूशंस या जो भी आप उनका नाम लेना चाहो। आपको बाजार में अगर जीतना है तो उनके साथ चलना सीखना पड़ेगा। दैट इज द गेम। दैट इज वाई जितना लोगों को ओआई कम समझ में आए उतना अच्छा, और जितनी जल्दी आप उसे मास्टर कर लो उतना अच्छा, क्योंकि ओआई के बेस पे आप वर्ल्ड ऑप्शन मार्केट्स को जीत सकते हो।
तो IBBM इज डूइंग इट्स बिट ऑफ पार्ट, जो वो आपके लिए कर सकता है। वो अगला पार्ट आप लोगों को प्ले करना है। आने वाले समय में क्या होगा, कितना समय हम आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे वो भी नहीं पता, बिकॉज हम लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के प्यार के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। तो इस ऑप्शन को, हमसे लाइफ टाइम जुड़ने के ऑप्शंस को आप मिस ना करें और जल्दी से जल्दी वो स्टेप आगे बढ़ाएं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। होपफुली आपको ये मैक्स पेन एनालिसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। विद दिस होप एंडिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।